इस समय सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है। हेलो दोस्तों, कैसे महसूस कर रहे हैं आप इस गर्मी में? गर्मी की शुरुआत, यहाँ पर भयंकर गर्मी पड़ रही है। मैं बताना चाहता हूँ आने वाली गर्मी के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए कि 9 तोपा शुरू होने वाले हैं और 9 तोपा का आगाज़ 25 मई से होता है और ये 2 दिन तक चलता है। इन 9 दिनों में भयंकर गर्मी पड़ती है, मैक्सिमम पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि इन दिनों में सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती है। आकाश साफ होता है, ऊष्मीय विकिरण बहुत तेज होता है, नतीजा गर्म हवाएं चलती हैं। और ये अगर 9 दिन पूरी तरीके से सफल हो जाए तो ये अच्छे मानसून के संकेत हैं। तो आप यूँ समझिएगा, ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है। प्रकृति ने जो चीज़ बनाई है, जो नियम बनाए हैं, वो सही बनाए हैं। इसमें ज़्यादा हाहाकार करने की ज़रूरत नहीं है। हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, ये होना स्वाभाविक है और होना चाहिए। अगर इन 9 दिनों के अंदर बरसात हो जाती है मान लीजिए, तो आपका मानसून फेल। तो बरसात की उम्मीद मत करें, ना वरुण देवता को आह्वान करें कि भैया थोड़ी बरसात हो जाए और ठंडक हो जाए। पढ़ने दीजिए, 9 दिन खूब तपने दीजिएगा। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि 10 बजे से लेकर 3 बजे तक ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें, वरना 10 से 3 तक इंडोर ही रहें। अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में रहें, घर में हैं घर में रहें। फालतू में जो है बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। और जब भी बाहर निकलें तो हाइड्रेटेड होकर निकलें, खूब पानी पी के निकलें, संग में पानी लेके जाएं। और क्या खाएं क्या ना खाएं, भी खाने में तो ये है कि हल्की तरल चीज़ें खाइएगा। तरबूज खाइए, खरबूजे खाइएगा, छाछ पीजिएगा, नींबू शिकंजी पीजिएगा, ये आपको तरलता प्रदान करेंगी। और क्या ना खाएं, खट्टी चीज़ें ना खाएं, रात का बचा हुआ खाना ना खाएं, ज़्यादा तला भुना चीज़ें ना खाएं। तो ये आपके लिए दिशा निर्देश हैं। तो एंजॉय करिए, इसको भी सेलिब्रेट करिएगा, इस 9 तोपे को भी। अभी कुछ दिन है 9 तोपा आने में, लेकिन मैं पहले से आपको आगाह कर देना चाहता हूँ। और एक बात और बताऊँ मैं, इसमें कुछ मान्यताएँ भी हमारी हैं। हमारी मान्यता है कि अगर ये 9 दिन ना तपे तो क्या होगा। ये तो रही मानसून वाली बात। और ये मानता है वो ये है कि अगर शुरू के 9 दिन ना तपें तो चूहों की संख्या बढ़ जाएगी, और बीच के 9 दिन ना तपें तो कीट पतंगे या उनके अंडे नष्ट नहीं होंगे, जो फसल को बर्बाद करते हैं, जो फसल को नुकसान करते हैं। और बाद के 9 दिन अगर ना तपें तो जीवाणु बैक्टीरिया वो नष्ट नहीं होंगे, जिसकी वजह से हमें उससे संबंधित बीमारी होती हैं। बुखार आना, उल्टी, दस्त, लूज मोशन, सिर दर्द, ये सब सिम्टम्स हैं उन जीवाणुओं के, उन विषाणुओं के, उन बैक्टीरियाज के, जो नष्ट हो जाते हैं 9 तोपे के दौरान। और आखिर के 9 दिन ना तपें, लास्ट तक ना तपें मान लो, तो आपका मानसून फेल। इसलिए 9 दिन तक तपना ज़रूरी है। उस जो हो रहा है उसको होने दीजिएगा। आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। हमारे यहाँ इस समय टेम्परेचर बरेली में 40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, लेकिन एहसास 45 डिग्री का हो जाएगा। आप कहाँ से हैं, आपका क्या स्थिति है इस गर्मी की, कमेंट करके बताएं। कितना टेम्परेचर आपके यहाँ हैगा, हमें मालूम पड़ेगा आपके की स्थिति क्या है। जय श्री कृष्णा। फिर मिलते किसी टॉपिक पे।